माँ बाप के जीवन में दो मौके सबसे अहम होते हैं। पहला, जब वह बच्चे को जन्म देते हैं, और दूसरा, जब बच्चे अपने पेरेंट्स को गर्व महसूस कराते हैं। मान्या के पिता के जीवन में भी ऐसा पल आया है। मान्या फेमिना मिस इंडिया 2020 की रनर अप बन चुकी हैं। उनके पिता ओम प्रकाश सिंह ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं। आज वे अपनी बेटी के लिए बेहद खुश हैं। वे कहते हैं कि तो क्या हुआ अगर वे विजेता बनने से चूक गई हैं। मेरी बेटी ने तो उनकी जिंदगी सार्थक बना दी है। एनबीटी ऑनलाइन से बातचीत से मान्या के पिता ने कहा, वे मॉडलिंग, नौकरी, पढ़ाई और जिम सब एक साथ करती थी। इतनी मेहनत की कि उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। उसी हाथों से जब उसने क्राउन को छुआ तो उसके आंसू निकल आए। हम सब भी उसके साथ रोने लगे। हमारे लिए ये पल कभी भूलने वाला नहीं है। उसने आज हम सभी को गर्व महसूस कराया है। ओपी सिंह आगे कहते हैं, मान्या ने 6-7 साल पहले ही तय कर लिया था कि उसे मिस इंडिया बनना है। एक दौर ऐसा भी आया था जब वह प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गई थी, लेकिन गेटमैन ने बाहर से उसे वापस कर दिया था। यह निराश कर देने वाली बात है, लेकिन वह इससे टूटी नहीं, बल्कि लगातार मेहनत करती रही। उसने तय कर लिया था कि एक दिन वह यहाँ जरूर आएगी। आज मेरी बेटी लक्ष्य को पाने से एक कदम पीछे रह गई है, लेकिन फिर भी वह खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ। मान्या के पिता कहते हैं, जो लोग पास नहीं आते थे, दूर का रिश्ता जोड़ते थे, अब वह भी नजदीक का रिश्ता जोड़ने लगे हैं। यूपी के देवरिया के बेतालपुर ब्लॉक के विक्रम विष्णुपुर गांव में जन्मी मान्या ने लोहिया इंटर कॉलेज से 2014 में 10वीं की परीक्षा पास की। मान्या का परिवार कुशीनगर के हाटा स्थित मकान में भी कुछ समय के लिए रहा। इसके बाद वे मुंबई आ गए। यहाँ वे कांदीवाल में किराए के घर में रहते हैं। ओपी सिंह मुंबई में ऑटो रिक्शा चलाते हैं। 25 साल से ऑटो चला रहे हैं। 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई मान्या ने मुंबई से ही की। ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस से बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से ग्रेजुएशन किया। बता दें, मान्या की तमन्ना आगे एमबीए करने की थी, लेकिन कॉलेज की फीस 12 लाख रुपए थी और वे इतनी रुपए देने के सक्षम नहीं थे। मान्या की मां मुंबई में ही एक सैलून में हेयर ड्रेसर हैं। मान्या ने जब पहली बार अपने पेरेंट्स से कहा था कि वे मिस इंडिया बनना चाहती हैं, तो उनके मां ने कहा कि कभी भी औकात से बढ़कर सपने नहीं देखने चाहिए, लेकिन मान्या ने उन पर भरोसा करने के लिए कहा। मान्या का कहना है कि जितने बड़े सपने उतनी बड़ी मुश्किलें आती हैं, लेकिन अपने पर भरोसा बनाए रखना बहुत जरूरी है। मान्या के पिता कहते हैं कि वह सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहते हैं। वह कहते हैं कि अब एक ही तमन्ना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ मान्या को मिलने के लिए बुलाएं। मंगलवार को मान्या अपने घर यूपी पहुंची तो उनके माता पिता ने रिक्शा से उनका वेलकम किया। मान्या भी रिक्शा से ही वेलकम समारोह में पहुंची और सभी का शुक्रिया किया। मान्या कहती हैं कि वह उन लड़कियों की ताकत बनना चाहती हैं जो छोटे शहरों या कस्बे से हैं और कुछ बड़ा करने की सोचती हैं। बाकी मान्या की कहानी बताती है, कुछ करने की ठान लो तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी भी ब्यूटी क्वीन बन सकती हैं। मान्या की कामयाबी समाज से मिडिल क्लास और अपर क्लास के बीच की दूरी मिटाती है। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ तो बेझिझक होकर इसको इस्तेमाल करो। सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक का इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया। मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर ते अप्लाई किया। ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, इसका कोई साइड इफैक्ट नहीं है। तो मेरे बाल ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, तो वो भी मैं बड़ा रिलीफ मिले। ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।